Good evening, students. Welcome to the channel Maths with Hello. And we are here just to continue our session that of AP. Yesterday we have studied about AP. कल हमने AP के बारे में बेसिक जो होता है nth टर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज हम उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स और nth टर्म ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब होता है कि जितनी एपी में टर्म्स दिए हैं उन सभी को ऐड करके बताना, और जबकि nth टर्म की बात की जाए तो उस नंबर पे आने वाले टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें से हम आज पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। और जिन बच्चों ने अभी तक एन यानी कि जो nth टर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे हैं, या फिर जिन्हें अभी भी दिक्कत आ रही है, वो सभी लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर मैंने एपी से रिलेटेड nth टर्म से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल कंटेंट्स हैं, जहां पर हम फ्रॉम द लास्ट कोई भी टर्म ढूंढना है मुझे वो चीज, या फिर मिडिल टर्म्स जो एपी के होते हैं, इवन नंबर के टर्म्स या फिर ऑड नंबर की टर्म जो एपी होती है, वहां पर मिडिल टर्म्स क्या क्या होंगे वो सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं। साथ में हमने ये भी एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे हम फर्स्ट नेगेटिव नंबर भी पता करते हैं उस एपी का। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक सम ऑफ एन टर्म्स। अब उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट, उसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ एपी पता होने चाहिए, यानी कि एन टर्म से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये एस एन को निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चीजें देखते हैं कि एस एन जिसको लिखते हैं इस तरीके से, एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये जो लिखा हुआ है ये किस तरीके से आता है, ये डिटेल्स अब जो टाइम है ना, इस टाइम पर ये डिटेलिंग्स काम नहीं आएंगी। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट होना चाहिए वो हम एपी से पता करेंगे एंड देन इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पर क्या है, n बाई टू, ये बिल्कुल सेम रहेंगे, बट यहाँ पर टू ए प्लस एन माइनस वन डी लिखा है, जबकि यहाँ पर मैंने लिखा है a प्लस ए एन। अब देखिए यहां से मैं a को हटा दूं तो a प्लस एन माइनस वन डी बचेगा, जो कि ए एन का ही फॉर्मूला होता है। तो मैं ये दोनों तरीके से इस फॉर्मूले को इंडिकेट कर सकता हूं। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो है ए एन, जब हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स से प्रीवियस टर्म यानी कि एन माइनस वन टर्म इज गिवन, तब हम दोनों का डिफरेंस निकालकर ए एन की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट हैं ये आपको एस एन के थ्रू पढ़ने हैं। साथ में ए एन का बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को पता होना चाहिए। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्यों, यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं उसमें ए एन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। एस एन का सेंस ये नहीं है कि सिर्फ एस एन का अलग फॉर्मूला हो गया तो यहाँ पर ए एन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज भी हो सकता है कि हाँ, पहले हमें वहां से कुछ वैल्यू पता करनी पड़े, फिर हम जाकर इस फॉर्मूले में इंडिकेट करें, या फिर पहले यहां से कुछ मिले और फिर हम वहां पर जाकर पुट करके कुछ वैल्यू निकाल सकें। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, अब हम इससे रिलेटेड जो पॉसिबल कंटेंट्स हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रॉड है तो वहां पर हम टाइम थोड़ा ज्यादा स्पेंड करेंगे। तो इजी कंटेंट को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं ताकि ये चीज हमारे लिए जल्दी खत्म हो जाए और हम अपने मेन टॉपिक पे आ सके। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है एक एपी का 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये लिमिटेड टर्म्स की रखी है एपी ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को इजिली समझ सकूं। ठीक है, इजिली। अब जो चीज मैं इस तरीके से रखूंगा तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि अच्छा किसकी वैल्यू हमें किस जगह रखनी है। बड़े ध्यान से चीजों को सुनना समझना। तो यहाँ पर हमारे पास इस एपी में 6 टर्म्स हैं। मान लीजिए मुझे फोर्थ टर्म की नीड है। ठीक है, फोर्थ टर्म की नीड है तो हम क्या करेंगे, एस फोर माइनस वन इज एस थ्री। मैं सम ऑफ फोर टर्म्स एंड सम ऑफ थर्ड थ्री टर्म्स पता करूंगा। तो यहां पर मैं देखता हूं फोर टर्म्स का सम, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस एट इज ट्वेंटी। तो मैंने 20 लिखा, माइनस सम ऑफ थ्री टर्म्स स्टार्टिंग से थ्री, टू
प्लस 4 6, 6 प्लस 6 इज 12। तो हमने क्या किया, 20 माइनस 12 किया, आंसर इज 8। तो मुझे पता चला कि इस एपी का फोर्थ टर्म कौन है, 8। तो देखते हैं क्या एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, क्या वो 8 है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे इस एपी का फिफ्थ टर्म पता करना है, ठीक है। फिफ्थ टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे सम ऑफ 5 टर्म्स चाहिए। तो सम ऑफ 5 टर्म्स कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 इज 30। तो मैंने लिखा 30 माइनस, अब उससे प्रीवियस टर्म यानी कि S4 की वैल्यू पता करनी है। तो यहां तक मेरा सम आएगा, S4 तक मेरा सम आएगा 20। तो मैंने क्या किया, 30 माइनस 20 इज 10। तो मुझे पता चला कि A5 की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल 10 है। फिफ्थ नंबर पे 10 आ रहा है। इट मींस ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा एप्लीकेबल है, कर सकें, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स की बात हो रही है, तो इसे हमें क्या करना है, हमारी एक एपी क्रिएट करेंगे। अब मुझे बोला गया सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, तो यहां से मेरी एपी बनेगी 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन टिल द एन टर्म्स तक, ठीक है। ये nth टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे n टर्म्स तक की एपी का सम चाहिए जो कि इवन नंबर्स की एपी है। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा जो कि मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस n माइनस वन। एन माइनस वन क्यों, अब क्योंकि n टर्म्स दी हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रह गए, n माइनस वन एज इट इज रह गया। अब क्योंकि एपी इवन नंबर्स की है तो कॉमन डिफरेंस 2 का रहेगा और हमने ब्रैकेट क्लोज किया। तो यहां से मुझे मिलेगा n बाई टू। इन दोनों चीजों में मुझे 2 कॉमन लग रहा है तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। यहां पर बचेगा 2, यहां पर बचेगा 2 n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। 2 से 2 कैंसिल, द रिमेनिंग आंसर इज n। 2 प्लस n माइनस वन, 2 प्लस n माइनस वन, ये जो पार्ट है 2 में से 1 गया तो यहां पर मैं लिख सकता हूं n प्लस वन। द लास्ट आंसर इज n स्क्वायर प्लस n। देखिए ये भी लिखा हो सकता है और ये भी लिखा हो सकता है, ये दोनों ही आंसर आपके एमसीक्यूज में लिखे हो सकते हैं। इट मींस या तो इस फॉर्म में लिखा होगा या फिर इस फॉर्म में लिखा होगा। तो आपको इन दोनों फॉर्म्स को याद रखना है कि n टर्म्स जो इवन नंबर्स के n टर्म्स हैं उनका जो सम होगा वो किस तरीके से आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स की सीरीज का जो सम है हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वहां के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, सबसे पहले हमारे पास एपी का होना जरूरी है। तो एपी किस तरीके से बनेगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, क्यों, ऑड नंबर्स की बात हो रही तो ऑड नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7 एंड देन डॉट 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 टिल द एन टर्म्स तक, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी एपी चलेगी एन टर्म्स तक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स एन हो गए डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज एंड डिफरेंस इज 2। देखिए ऑड नंबर्स का भी जो डिफरेंस होता है ना वो 2 ही होता है। तो यहां से भी मुझे दोनों केस में 2 कॉमन मिल रहा है तो मैंने 2 को बाहर लिखा, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर प्लस n माइनस वन बचेगा, इस 2 से 2 कैंसिल, यहां पर बचेगा n और यहां पर भी 1 में से 1 चला गया 0, देन रिमेनिंग आंसर इज n। तो यहां से मुझे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा n स्क्वायर। तो अगर मुझसे पूछा जाए सम ऑफ n ऑड नंबर्स तो मेरा आंसर होगा n स्क्वायर। इट मींस अगर मुझे 10 नंबर्स का 10 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग से 10 ऑड नंबर्स का सम पूछा जाए तो मैं 10 का स्क्वायर कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर मुझे 20 का पूछा जाए तो मैं 20 का स्क्वायर कर दूंगा, मुझे आंसर
मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बना लिया। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट इस तरीके का है कि आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको एन टर्म्स इवन नंबर्स के हो चाहे ऑड नंबर्स की सीरीज के हो, आप किस तरीके से निकालेंगे ये आपको पता चल चुका है। उम्मीद करता हूं आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथों से। जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज अधूरी ही रह जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द 11th टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स 18th टर्म इज 2:3। यानी कि 11th टर्म और 18th टर्म का जो रेशियो दिया है A11 अपॉन A18। देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप जब प्रूव करें या सोल्यूशन करें तो थोड़ा तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए चीजें बता रहा हूँ। तो A11 अपॉन A18 मैंने इस तरीके से, क्यों मेरा वर्ड है रेशियो, तो रेशियो को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो A11 अपॉन A18, तो यहां से मुझे मिलेगा A प्लस 10D अपॉन A प्लस 17D। तो यहां पर दोनों का रेशियो कितना दिया है? 2:3। तो मैंने इनके सामने वैल्यू लगा दी 2:3। तो इस तरीके से मुझे कॉन्सेप्ट मिला। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा 3A प्लस 30D इज इक्वल टू 2A प्लस 34D। ए इस तरफ आएगा, डी उस तरफ जाएगा, तो मैंने लिखा 1A इज इक्वल टू 4D। तो इस तरीके से मुझे ए और डी का रिलेशन मिल गया। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा था? S5 और S10 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? S5 की वैल्यू लगाएंगे। S5 मुझे नहीं पता, S10 मुझे नहीं पता, तो मैंने इनका फॉर्मूला लगाया किस तरीके से? 5/2। ठीक है, 5 टर्म्स है ना, तो 5/2 ब्रैकेट 2 into A प्लस 4D अपॉन 10/2 2 into A प्लस 9D। इस तरीके से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 से 10 हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरीके में मुझे ये चीज मिलेगी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? कुछ चीज कॉमन मिल रही है, तो यस फर्स्ट वाले जो हमारा न्यूमरेटर है वहां से मुझे 2 कॉमन मिलेगा। तो मैं उस चीज को लिख सकता हूं किस तरीके से? 2 ब्रैकेट A प्लस 2D अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस 9D। 2 से 2 कैंसिल। अब यहां पर हम क्या करेंगे? मैंने A की वैल्यू को D के रेस्पेक्ट में निकाला था, तो यहां से मैं A की वैल्यू को पुट करूंगा 4D। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो कॉन्सेप्ट आएगा, मैंने यहां पर रखा 4D, तो ये हो जाएगा 4D प्लस 2D 6D अपॉन 4 टू ज़ा 8D प्लस 9D, ये हो जाएगा 17D। D से D कैंसिल, द आंसर इज 6:17। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमने एस एन टर्म्स और उस तरीके का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन हमने देख लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरीके से बेसिक सा कॉन्सेप्ट 3 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे फ्रॉम द टॉपिक एपी पूछ सकते हैं। देखिए एपी के चांसेस आपके केस स्टडी में भी बनते हैं, लेकिन उस केस स्टडी के साथ साथ आपको 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के बेस पे भी इस टॉपिक को तैयार कराना है। ठीक है, तो आप इसे तैयार करेंगे अच्छे तरीके से और अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। तो आई होप आपको एपी का ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। हम आपको इस तरीके से यूजफुल कंटेंट्स लाकर देते रहेंगे और आपसे उम्मीद में सिर्फ एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक। आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि सर इसमें ये चेंजेस करने हैं आपको, ये तरीका। तो वो तरीका भी आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ सर ये जो चेंजेस हैं आप इस तरीके से, बच्चों को क्या चाहिए और क्या नीड और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, वो सब आप हमें सजेस्ट कीजिए। हम आपके सजेशन के लिए वेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सजेस्ट भी करेंगे और मुझे मोटिवेट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब खैर।